मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात। मित्रों नमस्कार। आज फिर हम बात करेंगे यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला की। यश चोपड़ा जैसा आप जानते हैं समय के साथ चलते थे, समय की नब्ज पकड़ते थे और जो घट रहा है फिल्मी दुनिया में उस समय में बॉलीवुड में, उसमें से वे कुछ चीज़ें उठा लेते थे अपनी फिल्मों के लिए। और इसी तरह की एक फिल्म उन्होंने बनाई थी 1981 में, सिलसिला, जो 14 अगस्त 1981 को रिलीज हुई थी। देखिए, सिलसिला जब रिलीज हुई उसका ठीक पहले एक बज़ थी फिल्मी फिल्मी दुनिया के सर्कल में कि रेखा और अमिताभ प्रेम में हैं, काफ़ी प्रेम में डूबे हैं और एक ट्रायंगल बन रहा है जया भादुरी, रेखा और अमिताभ के बीच। ये उस समय की बज़ थी। जो पेपराजी जिनको कहते हैं, काफ़ी अखबारों में छपा करते थे इस तरह की खबरें, और कुछ बात जरूर थी। इसी बात को लेकर के एक ट्रायंगल की फिल्म लिखी गई। यश चोपड़ा ने लिखवाई, सागर सरहदी और खुद ने मिल के इसकी स्क्रिप्ट लिखी। वो फिल्म में जो है कास्ट भी इन्हीं पात्रों को किया, रेखा, अमिताभ और जया भादुरी, संजीव कुमार और शशि कपूर, ये इतने हीरो थे इसमें। अमिताभ इसमें अमित मल्होत्रा का रोल करता है, जया भादुरी शोभा, रेखा चांदनी का रोल करती है और संजीव कुमार बनते हैं डॉक्टर आनंद। इस फिल्म की मैंने कहा आपको कि इसकी तो यश चोपड़ा ने लिखी थी, तो जो ट्रायंगल था उसको उन्होंने भुनाने की खूब अच्छे से कोशिश की। हालांकि इसको सुपर डुपर या बहुत बड़ी हिट बनाने में कामयाब नहीं हुए। यश चोपड़ा एक मॉडरेट हिट थी, चली थी फिल्म, तब खूब भीड़ खींची थी टॉकीजों में। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बताता हूँ छोटा सा, उसके बाद फिर आगे वो डिटेल बताऊँगा। कहानी ये थी, कहानी इसी में से, मैंने कहा था ना आपको कि उसी में से उन्होंने ली है, वो एक ट्रायंगल। यश चोपड़ा जो थे इस तरह की फिल्में बनाने में माहिर थे और हर फिल्म में लगभग इस तरह का एंगल डालते थे वो। देखिए, दाग में राजेश खन्ना और 2 नायिकाएं थी उसमें। कभी कभी में भी इस तरह का ट्रायंगल डाल दिया, अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर और इस तरह से वहीदा रहमान, ये 4। तो उनकी आदत क्या कहें, मतलब उनको मज़ा आता था, या इस तरह की फिल्में, रोमांटिक फिल्म बनाना उनको अच्छा लगता था। इस फिल्म में ये था कि अमित नामक एक कवि होता है, जिसमें कभी कभी से उठाया कवि का उन्होंने रोल, कभी कभी सुपर डुपर हिट रही थी। तो अमित खन्ना नाम रहता है इसका। इसमें यश चोपड़ा की फिल्मों की, अन्य फिल्मों की तरह इसको इसमें उठाया था उन्होंने। कहानी में क्या होता है कि अमित को चांदनी से इश्क है, यानी कि रेखा से। लेकिन होता क्या है कि अमिताभ बच्चन का एक बड़ा भाई होता है जो फाइटर पायलट होता है, और वो शोभा से प्रेम करता है। शोभा यानी कि जया भादुरी है उसमें। और शोभा से विवाह होने के पहले उनके विवाह पूर्व संबंध हो जाते हैं, जिस तरह से आराधना पिक्चर में बताया था शक्ति सामंत ने। कहानियाँ देखिए सर, कहानियाँ तो वही घूमती है, हर तरह से बनाने के ढंग अलग होते हैं। कहानी में कोई बहुत ज़्यादा नयापन आजकल जो आ रहा है ना, स्टोरी सा, प्रेम 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 में डूबे रहते थे। तो शोभा से वो प्रेम करता है, शशि कपूर का बहुत थोड़ा रोल है इसमें, और वो उनके प्रेम के फलस्वरूप माँ बनने वाली होती है। और इसी बीच शशि कपूर का प्लेन क्रैश हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। दुविधा ये है अमिताभ बच्चन के कि बिन ब्याही माँ का और बच्चा उसी के बड़े भाई का है, तो वो कलंक लेके जिएगी। तो उन्होंने, अमिताभ बच्चन यहाँ सामाजिक रूप से समझौता करते हैं और शोभा से विवाह कर देते हैं, चांदनी से भी संबंध तोड़ लेते हैं। लेकिन प्रेम की आग तो प्रेम की आग है, जलती रहती है। और जैसे ही फिर उनका मिलन होता है, इसी बीच चांदनी की शादी भी संजीव कुमार से हो जाती है, डॉक्टर आनंद नाम रहता है उनका उसमें। वे अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं, ये अपना जीवन, लेकिन इसी बीच फिर मुलाकात होती है अमिताभ बच्चन और चांदनी की, अमित की और चांदनी की, और फिर प्रेम की आग फिर भड़क उठती है। यहाँ ये यश चोपड़ा ने प्रतिपादित किया है कि प्रेम कभी मरता नहीं है, जब मौका मिलता है, जब उसकी आग जल उठती है, तो फिर जम के
के प्रेम प्रसंग दिखाए हैं इसमें, ये दिखाए हैं मिलना जुलना। और इस फिल्म में देखिएगा आप तो रेखा बहुत सुंदर दिखाया गया है, रेखा बहुत सुंदर लगी है इसके अंदर। उधर अमित खन्ना यानी कि अमिताभ बच्चन और शोभा जया भादुरी का जो वैवाहिक जीवन है वो समझौता है, वैवाहिक जीवन नहीं। लेकिन समझौते में भी होता ये है कि उनको फिर से एक खुशखबरी मिलने वाली होती है, क्योंकि पूर्व का जो शशि कपूर से जो होने वाला था बच्चा वो मिसकैरेज हो जाता है और ये सेकंड बच्चा इनका होता है तो अमिताभ बच्चन से है। अब भारी कश्मकश दिखाई गई उसमें। और बड़ी इस फिल्म में एक और बताऊँ मैं आपको कि इस फिल्म में जो गीत लिखे थे, पहली बार सलीम जावेद की जो जोड़ी टूटी थी तो फिल्म नहीं लिखी जावेद ने, यश चोपड़ा ने एक प्रयोग किया इसमें, जावेद अख्तर से गीत लिखवाया। और गीत क्या लिखवाया, वजह के गीत है इसमें। ये कहाँ आ गए हम यूं साथ चलते चलते, बड़ा हिट गीत रहा उनका। और इसमें इस फिल्म में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो अमिताभ बच्चन के पिताजी, उन्होंने भी एक गीत लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये गीत आपने सुना होगा होली के दिनों में। तो इस गीत को अमिताभ बच्चन की आवाज़ में ही रिकॉर्ड किया गया है, खूब सुपर डुपर हिट रहा है। एक गीत और है, देखा एक ख्वाब तो ये फासले हुए, अमिताभ रेखा के बीच फिल्माया गया। और ये फिल्म जो थी, ये कहिए कि अमिताभ बच्चन और रेखा की आखिरी फिल्म थी। इसके बाद जया भादुरी ने बिल्कुल रोक लगा दी होगी, उन्होंने देखा होगा क्या है कुछ तो कोई आप काम नहीं करेंगे इनके साथ, तो ये लास्ट फिल्म है उनकी। तो आगे क्या होता है, ड्रामा चलता है, बड़ा रोमांटिक ड्रामा चलता है। लेकिन आखिर में जाके जैसे होता है ना फिल्मों में, सुखांत बलिदान और परिवार की बात आ जाती है। अमिताभ बच्चन के घर जया भादुरी से कोई बच्चा होने लगता है, होने वाला होता है, और इस तरह से जिम्मेदारी का एहसास होता है और फिर अलग अलग हो जाते हैं, चार मेंबर अपने रिश्ते तोड़ लेते हैं, परिवार की जीत होती है। उधर डॉक्टर आनंद को पता लग जाता है कि उनकी पत्नी जो है वो अमिताभ बच्चन से इन्वॉल्व है, उनसे इश्क लड़ा रही है, लेकिन फिर भी बाद में माफ़ कर देते हैं। इस फिल्म में आप पूरा एक गीत है जो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, तो पारिवारिक रूप से चारों लोग इस गाने में दिखाए हैं, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, संजीव कुमार और रेखा। जो रंग गाना ही इस तरह का टॉन्ट है इसमें कि भीगे चुनर वाली, सोने की थाली में जमुना परोसा, खाए गोरी का यार बलम तर से। इस लाइन पे जो एक्सप्रेशन आए हैं संजीव कुमार के और जया भादुरी के, और खासकर संजीव कुमार के, तो उसको पता लगता है कि उसकी पत्नी कहीं और इन्वॉल्व है, तो वो जो चेहरे पे जो भाव उन्होंने पैदा कराए वो अल्टीमेट है। आप देखिएगा ध्यान से इसको तो आप महसूस करेंगे कि ये किस तरह से इस फिल्म में उन्होंने इसको उठाया है। इस फिल्म में एक गीत है जो जावेद अख्तर ने पोएट्री के रूप में लिखा है, और बीच में लता मंगेशकर की आवाज़ में इसमें गीत गाया लता ने, 4 लाइनें। वो जो है आप इस गीत को सुनेंगे तो इसमें जावेद अख्तर की जो पोएट्री है वो बिल्कुल उभर के आई है सामने, और अमिताभ बच्चन की गंभीर आवाज़ ने 4 चांद लगा दिए। ये गीत कौन सा था, सिलसिला का। इसमें अमिताभ बच्चन पहले बोलते हैं, फिर अपने लता मंगेशकर गाती है, फिर वो बोलते हैं, ऐसे करके 3 स्टेंजा अमिताभ बच्चन के। अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं, जैसे सुनिएगा कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरा होती, तुम उस बात पर कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। ये कल्पना लोक में जीता है, और ये फिल्मांकन बहुत अच्छा किया है इसमें। दूर से दिखती है उनको रेखा, और तब ये तब का है कि जब रेखा के प्रेम में वो चांदनी के प्रेम में डूबा हुआ है अमिताभ की तरफ से। फिर ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, तेरी बाहों में है जानम मेरे जिस्म जा पिघलते। ये लाइनें लता मंगेशकर की गाई। अगला स्टेंजा फिर है, बीच बीच में लता का ये वाली लाइनें आती, फिर अमिताभ फिर बोलते हैं, ये रात है या तुम्हारी जुल्फे हैं खुली हुई, है चांदनी तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई। ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये कहाँ आ गए हम यूं साथ साथ चलते,
तेरी बाहों में है जानम, मेरे जिस्म जा पिघलते। लास्ट स्टेंजा तो बिल्कुल कमाल का है कि मजबूरी हालात इधर भी हैं उधर भी हैं, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी है, कहने को बहुत कुछ है, कहने को बहुत कुछ है, मगर किससे कहें हम, मजबूर हैं किससे कहें हम, कब तक यूं खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, रस्में उठा दें, दीवार जो हम दोनों के बीच है गिरा दें। हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। अब देखिए यश चोपड़ा जो थे रोमांस के किंग थे, और जो फिल्में बनाई हैं उन्होंने, पर्दे पर सुंदरता, प्रेम और भावनाओं का ऐसा सम्मिश्रण करते थे कि आपको बहा ले जाते थे। फोटोग्राफी बहुत सुंदर होती थी, होती है, उनकी फिल्मों में होती थी, देखेंगे तो मज़ा आएगा आपको। सारा नेचर, जो फूलों की और सारी बातें करते हैं वो, तो इस तरह से रोमांस के किंग की एक फिल्म और अच्छी फिल्म की हमने चर्चा की, तो आप जा कर के देखिए, आपको आनंद आएगा। अमिताभ बच्चन भी है इसमें, रेखा भी है, जया भी है, संजीव कुमार। आज बस इतना ही। और एक बात और, फिल्म में बहुत अच्छा संगीत दिया है शिव हरी ने, छोड़ रहा था मैं क्रेडिट। शिव हरी मतलब शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक, इन्होंने 3-4 फिल्मों में, यश जी की फिल्मों में संगीत दिया। बहुत ही कर्णप्रिय संगीत बन पड़ा है, सुनिएगा। नमस्कार।